नमस्कार दोस्तों। चाइना में कुछ बहुत बड़ा वो होने वाला है और हमने कई दिनों से कई महीनों से हम सुनते आ रहे हैं कि शी जिनपिंग मर गए, भाग गए और अपनी पावर को वो लूज करने वाले हैं। तो आज मैं आपको चाइना के अंदर बैठकर मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कम्युनिस्ट पार्टी को पूरा एक्सपोज करके रख देंगी, जो यहाँ पर गेम चल रही हैं अंदर ही अंदर। वो क्या है, शी जिनपिंग की पावर कैसे कम हो रही है, क्या होने वाला है और भारत इसका फायदा कैसे ले रहा है और मोदी जी की पॉलिसीज क्या है कि हम चाइना को घेरे भी और घेरने के बाद उसका फायदा भी अपने फायदे के लिए उठाए। अब आते हैं कि हो क्या रहा है दोस्तों। जुलाई और अगस्त का महीना जो होता है, यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है चाइना के अंदर और दुनिया का जो सबसे पावरफुल डिक्टेटर है आज की डेट में, एक आदमी, वो पूरे वर्ल्ड स्टेज से वो वैनिश होता है। हर साल वो होता है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जाता, कोई ग्रैंड मीटिंग्स नहीं होती, कोई रेड कारपेट डिप्लोमेसी नहीं है, सिर्फ साइलेंस है। उस बंदे का नाम है शी जिनपिंग, जो आयरन फिस्ट के साथ एक कम्युनिस्ट चाइना को वो संभाल रहा है आज की डेट में। लेकिन मैं आज आपको रखूंगा, रिवील करूंगा कुछ ऐसी साइड शी जिनपिंग की जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ये साइड वो है जहां पर सडनली एक महीने में यहां पर साइलेंस आता है, वो रिट्रीट कर जाते हैं पूरे पब्लिक व्यू से, पावर्स को डेलीगेट करते हैं और ये हर साल होता है। और जो आवाज़ें हैं पूरे मीडिया में हर साल शुरू होती हैं, विस्पर्स, कि क्या शी जिनपिंग ने अपनी पावर्स को लूज कर दिया है। हर साल की स्टोरी है, लेकिन होता क्यों है, उसका रीज़न है दोस्तों। पहली बात यह है कि जो ये फेज़ है चाइना का आज की डेट में, वो डेंजरस भी है और एक्सपेंशन जो इनकी पॉलिसी है एक्सपेंशनिज्म की, वो भी आगे आगे जाकर होगी। इसको ब्रेक डाउन करूंगा मैं, जहां पर आपको बेट्रेयल भी दिखेगा, पर्स दिखेगा, पावर वैक्यूम दिखेगा, आपको हर चीज दिखेगी, प्लस भारत का फ्यूचर भी दिखाई देगा। समर की हॉलीडेज में, ये हॉलीडेज होती है यहाँ पर, मोदी जी ही हैं जो कभी हॉलीडे लेते नहीं हैं। शी जिनपिंग डिसअपियर कर जाते हैं बीजिंग से, वो जाते हैं छोटे से रिजॉर्ट एरिया के अंदर जिसका नाम है बेदाइहू। बेदाइहू एक ऐसा सीक्रेटिव रिजॉर्ट है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। ये बीजिंग से 3 घंटा दूर है। यहाँ पर कोई सोशल मीडिया पोस्ट आप डाल नहीं सकते, कोई कैमरा नहीं है, सिर्फ विस्पर्स होती हैं कि अंदर क्या हो रहा है। ये दोस्तों कोई वेकेशन नहीं होता, ये एक रिचुअल है जो हर साल होता है। ये माओ की जो टाइम था तब से चलता आ रहा है और हर साल होता है। यहाँ पर चाइना के जो टॉप लीडर्स हैं एक सीक्रेटिव कॉन्क्लेव करते हैं, मीटिंग करते हैं, जहाँ पर ना तो मीडिया अलाउड है, ना पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी है, ना ही वो बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन 2025 थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर साइलेंस तो हमेशा की तरह है, लेकिन जो साइलेंस है वो बहुत ज़्यादा हैवी है क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि शी जिनपिंग की जो पावर्स हैं या तो कम हो गई हैं या कम करनी है। ड्रामा चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वो हिलना होना शुरू हो गया और जो इस बार अगस्त में होगा वो पूरे दुनिया को शेकअप कर देगा। दोस्तों, ये जो बेदाइहू जो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर शी जिनपिंग ने अपना पूरा कमांड बुला लिया है। ओल्ड गार्ड जो उसके ओल्ड जो दोस्त थे उसके साथ सबको एक एक करके ख़त्म कर दिया गया, या तो रिटायर कर दिया, वैनिश करवा दिया, या उनको बोल दिया ये तो ये करप्शन के अंदर शामिल थे, उनको जेल कर दिया। यानी कि अब जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ शी जिनपिंग के येस मैन बैठे हैं। हैंड पिक्ड वो लोग हैं जो लॉयलिस्ट हैं और ये डेंजरसली कॉम्पिटेंट भी हैं अपने अपने काम के लिए। शी जिनपिंग ने जो पुराने लोग थे जो उनकी बात नहीं सुनते थे, उनको पिछले 10 सालों में ख़त्म कर दिया। अब आपको लगेगा कि यार ये तो एब्सोल्यूट पावर जो है वो शी जिनपिंग के पास आ गई, फिर तो इनको हिलाना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, शी जिनपिंग कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। वो साइंस दिखाते हैं कि वो दिखा रहे हैं दुनिया को कि वो स्टेप बैक कर रहे हैं। उन्होंने कई चीज़ों को, मीटिंग्स को अटेंड करना बंद कर दिया। वो अब इंस्ट्रक्शंस जो है फ़ोन पे नहीं देते, रिटर्न छोटा सा नोट जाता है और इंस्ट्रक्शंस पूरे गवर्नमेंट के अंदर जाती हैं। पहली बार है 2012 से लेकर अब तक कि जो इनर सर्कल है वो अब वो हावी होता जा रहा है शी जिनपिंग के ऊपर, ऐसा दिखाई देता है। और वही जो इनर सर्कल है वही शो को रन भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक भी है। भाई आपको लगेगा कि ये ट्रेवर्स है, शी जिनपिंग की पावर कम होती जा रही है, लेकिन शी जिनपिंग ने किया क्या, उन्होंने अपने लॉयलिस्ट को अपने साथ में बिठाया और जो लोग इनके अगेंस्ट थे उनको क्रश करते गए। यानी कि या तो उनको जो राइवल्स थे, जो इनके बात सुनने से मना कर रहे थे, उनको जेल कर दिया या वाइप आउट कर दिया।
अब जो ये लॉयलिस्ट ब्रांड है, बैज है, जो शी जिनपिंग के साथ में है, उनको अगर पावर्स को डेलीगेट किया भी गया है तो काम किस कर रहे हैं? शी जिनपिंग का। ये कोई भी ये बात को समझने को तैयार नहीं है, बस सेंसेशन क्रिएट करते हैं। वो गया जी, गया चाइना गया, शी जिनपिंग क्या चला गया, उनकी पावर्स कम हो गई। पावर कम नहीं हुई है, उन्होंने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया है टू दोज पीपल हुम ही ट्रस्ट। आर्मी के ऊपर भी आऊंगा, मुझे मालूम है आपके अंदर आर्मी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर बहुत सवाल है। हर चीज को मैं आज कवर करने वाला हूं। ये कोई सेंसेशन नहीं है, ये एक्चुअल चीज है जो यहां पर हो रही है दोस्तों। यानी कि शी जिनपिंग ने एक पैरेलल शैडो गवर्नमेंट उसने बना ली। शैडो गवर्नमेंट वो है जहां पर कमीशंस क्रिएट किए गए, कमिटीज क्रिएट करी गई और कमिटीज को एम्पावर किया गया कि हर चीज को आप ओवरलुक कीजिए। और वो हर जो चाइना की पॉलिसी है, जो स्टेट मशीनरी है, उसको बाईपास कर कर ये कमिटीज काम करती हैं। और ये कमिटीज के हेड कौन है? लॉयलिस्ट ऑफ शी जिनपिंग। यानी कि पूरा एक पर्सनल एम्पायर खड़ा कर लिया शी ने, और वो काम भी कर रहा है। अब ये जो दो तीन साल से ये जो कमीशंस है, ये बिल्कुल क्वाइट है। अब इसके बाद क्या हुआ? फिर दोबारा से भगड़े पड़ने शुरू हो गए। ओ जी, शी जिनपिंग के जो लॉयलिस्ट है वो उनके अगेंस्ट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिफॉर्म की बॉडी है जो काम करती है शी के कहने पर। जो पहला टर्म था, यानी कि पहले 5 साल थे, उसके अंदर अबाउट 30-40 टाइम्स ये सारी की सारी कमिटीज मिली और उन्होंने मिलकर सारी बातें करी और पॉलिसीज बनाई। लेकिन 2022 से लेकर अब तक मीटिंग्स ही नहीं हो रही हैं, और इवन की अगर मीटिंग होती है तो उसकी रिपोर्ट कोई बाहर नहीं जा रही। मैसेज दुनिया को ये जाता है कि शी जिनपिंग अब मैनेज नहीं कर पा रहे किसी भी चीज को, या कर नहीं रहे हैं। बट हो क्या रहा है? ये जो कमिटीज हैं, इनके हेड्स कौन है? हेड्स हैं लॉयलिस्ट ऑफ शी जिनपिंग। जो शी जिनपिंग की पर्ची जाती है कि ये काम करना है, इनके लॉयलिस्ट वो काम करने शुरू करते हैं। पॉपेट्स बना दिए हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को चलाती रही, वही काम आज शी जिनपिंग अपनी पूरी गवर्नमेंट के लोगों के साथ वो करते आ रहे हैं। पपेट मास्टर जो शैडोज में सारा काम करवा रहा है। ऐसा लगता है कि पावर कम कर दी, बट एब्सोल्यूट कंट्रोल उन्होंने हर चीज के ऊपर रखना शुरू कर दिया। लेकिन इसका एक भारत की जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसमें एक आंसर भी है, वो एंड में बताऊंगा कि जब एब्सोल्यूट पावर आपके हाथ में आती है तो होता क्या है। लेकिन पहले बात करते हैं 3 लोगों की। 3 लोग जिसको ये बोलते हैं कि न्यू पावर ट्रायो है चाइना के अंदर। पहला है काइशी। काइशी वो आदमी है जिसको इनविजिबल हैंड बोला जाता है गवर्नमेंट के अंदर। अब ये आदमी वो है जो दिखता नहीं है कहीं भी, सॉरी मैंने गलत फोटो दिखा दिया, इनविजिबल मैन है। ये आदमी वो डिसाइड करता है कि शी जिनपिंग के टेबल के ऊपर कौन सी फाइल जाएगी, कौन उनको मिलने जाएगा, शी जिनपिंग कहाँ जाएंगे मीटिंग करने के लिए। यानी कि वो इवन की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी की जो इंजन है उसको ये आदमी संभालता है। एक आदमी बहुत लॉयलिस्ट है शी जिनपिंग का, और लोग बोलते हैं कि शायद अगला प्रेसिडेंट ये बनेगा, वो भी बताऊंगा कौन बनेगा। दूसरा आते हैं ली शियांग, जो फॉर्मर थे चीफ ऑफ स्टाफ, अभी प्राइम मिनिस्टर है चाइना के। बहुत पावरफुल, शी के बहुत क्लोज, ट्रस्टेड है, क्वाइटली काम करते हैं। और अभी अभी ब्रिक्स के अंदर उन्होंने शी जिनपिंग की जगह इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था। पहली बार 12 साल में शी जिनपिंग ने ब्रिक्स को अटेंड नहीं किया, और वहां पर भेजा किसको? भेजा अपने प्राइम मिनिस्टर को। और यहाँ पे भगड़े पड़ने शुरू हो गए। ओ जी, शी जिनपिंग तो गए नहीं, उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम जो खड़ा किया हुआ है वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए अपना वो आदमी भेजा जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते थे। और मैंने इसको कि व्हाट वर द अदर रीजंस व्हाई ही डिड नॉट गो। और तीसरा है ली शियांग हो गया। और ये डिप्लोमेसी नहीं है दोस्तों, ये डेलीगेशन है हाईएस्ट लेवल की पावर्स की, जो शी जिनपिंग अपने ट्रस्टेड लोगों को वो रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड स्टेज के ऊपर तैयार कर रहे हैं। ही नोज ही इज नाउ एज्ड। उनको आगे आदमी चाहिए जो उनके एजेंडास को चला सकता है। और तीसरा आदमी है दिंग शुए शिंग। ये आदमी वो है जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, फिर अनदर सुपर लॉयलिस्ट ऑफ शी जिनपिंग। और अब ये कंट्रोल करता है कि जो कमीशंस हैं सारी की सारी कमीशंस को एक आदमी ये कंट्रोल कर रहा है। यानी कि शी जिनपिंग जो पावर है उसको कंसोलिडेट करते जा रहे हैं, वो वीक नहीं कर रहे। ना ही उनकी पावर्स वीक हुई हैं, ना ही उन्होंने डेलीगेट किया है। डेलीगेट किया है तो अपने लोगों को किया है जो कि इनकी भाषा बोलते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट है दोस्तों, एक ब्रिलियंट ट्विस्ट। ये तीनों लोग जो मैंने आपको दिखाए, 1 2 3,
इन तीनों की खासियत ये है, ये आपस में एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। तो शी जिनपिंग ने 3 आदमी जो उनके लिए कंप्लीट लॉयलिस्ट है उनको चूज किया, लेकिन साथ में उनको भी चूज किया जो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। यानी कि ये तीनों लोग कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं करते, और जब वो तीनों यूनाइट होंगे नहीं तो शी जिनपिंग के खिलाफ वो कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। और तीनों लोग हैं वो हैं जो पूरे पावर सेक्टर्स में, जो ऊपर पावर सर्कल है उसकी हर पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। इसको बोलते हैं क्लासिकल चाइनीज चेस। अब ये है रियलिटी। इंडियन मीडिया बात नहीं करेगा इसके ऊपर क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, इसमें व्यूज नहीं आते। ये एक वैदिक अर्थशास्त्र है जो कॉपी कर लिया है बेजिंग ने। आपको याद होगा हमारे ग्रंथों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह से आपको जो राजा है उसको कैसे गवर्नमेंट को चलाना है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो क्रैक्स है चाइना के अंदर वो दिखने शुरू हो गए। अब मैं क्रैक्स की वो बात करता हूँ। 4.5 लाख चाइनीज ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर है पिछले 1 साल में। ये सिर्फ एक क्लीन अप का प्रोसेस है जो यहाँ पर चल रहा है। जिसने भी कंट्री के अगेंस्ट काम किया, करप्शन करी या गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई, उन सबको या तो निकाला जा रहा है या जेल में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि जो यहाँ पर आर्मी के जो जनरल्स हैं, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन बोलते हैं, उसके भी कई लोगों को बाहर निकाल दिया। जो न्यूक्लियर एसेट्स को कंट्रोल करते थे उसके हेड को भी इन्होंने बाहर निकाल दिया था, या डिसअपेयर हो गए या अरेस्ट हो गए। उसमें से एक आदमी था, मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, हे वेदोंग। ये आदमी वो था जो 1967 के बाद पहली बार कोई हाईएस्ट रैंकिंग चाइनीज ऑफिशियल है जिसे पकड़कर अंदर किया हो। माओ के टाइम पर हुआ था ये काम, उसके बाद अब हो रहा है। ये कू नहीं है, ये कू नहीं है स्लो मोशन में। ये सिर्फ वो काम है जो शी जिनपिंग एलिमिनेट करते जा रहे हैं हर उस राइवल को जो उनके सामने खड़े होने की हैसियत रखता है। शी जिनपिंग 72 ईयर्स के हो चुके हैं। मदर उनकी अभी भी अलाइव है 98 ईयर्स की। यानी कि कोई आगे सक्सेसर ही नहीं है। एक लड़की है वो अमेरिका में पढ़ती है, वो इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। तो कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है, कोई सक्सेसर नहीं है। सिर्फ एक ही काम किया जा रहा है कि जो पावर है उसको कैसे अपने हाथ में जकड़ा जाए, टाइट किया जाए अपने हाथ में। उसके लिए, ताकि उसको पूरा करने के लिए आपको फियर भी जनरेट करना पड़ेगा, सर्वेलेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी, प्रोपेगेंडा इंक्रीज करना पड़ेगा, और शी जिनपिंग उसमें माहिर है। लेकिन आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने भी यह काम किया था। इमरजेंसी लगाई थी पूरे कंट्री के अंदर, एब्सोल्यूट कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रख लिया था, सबको अंदर कर दिया था या टांग दिया था। और जब आइसोलेशन होती है ऐसी जैसे इंदिरा गांधी ने करी थी तो मिस्टेक्स भी होती हैं। अब आते हैं कि जो एक क्योस है जो चाइना में आपको दिखता ही है, ये क्योस नहीं है दोस्तों, बहुत कैलकुलेटिव मूव है जो शी जिनपिंग कर रहे हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए, क्योंकि चाइना अभी डिस्ट्रैक्टेड है बहुत जगह पर। आपको मालूम है पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अभी कभी अफगानिस्तान में, कभी ताइवान को लेकर, कभी जापान, कभी क्वाड, बहुत कुछ है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इनको। ऊपर से हमने इनकी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी थी उसको जीरो कर दिया। अब इनको दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो यानी कि इनकी जैसे एक्सपोर्ट्स बंद है, इकोनॉमी डाउन है, इंटरनल कंजम्पशन नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ये हमें सबको पता है। रियल एस्टेट इनकी मेजर इकोनॉमी थी वो नीचे बैठी हुई है। तो ये टाइम है जहाँ पर ब्लीड कर रहा है चाइना इकोनॉमिकली, और ये गोल्डन मोमेंट है भारत के लिए। हमने क्या किया, हमने अपने बॉर्डर को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया। हमने अरुणाचल को सिक्योर करने के लिए वहाँ पर एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इवन कि वहाँ पर हमने सड़कें बना दी हैं, टनल्स बना दी हैं, और वहाँ पर इंडस्ट्री भी लगानी हमने शुरू कर दी। क्वाड में हम और अपनी भागीदारी बढ़ाते जा रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में हमने ट्रस्ट बढ़ाया और अपने हथियारों को वहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है जितना हम बढ़ेंगे अपनी इकोनॉमी में उतना चाइना नीचे आएगा। और इसलिए अब जो स्टील है, सिलिकॉन है, सोलर पैनल्स हैं, इसकी प्राइसेस को हम डिटरमिन करते हैं, चाइना डिटरमिन नहीं करता। और आगे आगे जाकर ये कंप्लीट डोमिनेंस हम करते जाएंगे। डिप्लोमेटिकली भी आप देखिए भारत की हर मूव चाइना को काउंटर करनी पड़ती है। अब वो नहीं है कि चाइना क्या करेगा हम उसको काउंटर करेंगे, उल्टा काम हो गया। अब तो मोदी जी कभी पुतिन को अपने कंट्री में बुला रहे हैं, ट्रम्प को बुला लिया, आसियान को लीड कर रहे हैं, ब्रिक्स में हम लीड कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ है। आप देखिए ये सारे फोरम्स हैं जहां पर हम लीड कर रहे हैं, और शी जिनपिंग अपने डेप्यूटी को भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको दिखता है कि भारत इन सारे फोरम्स को आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेट करना हमने शुरू कर दिया है।
और ये सारी चीज़ें हैं पावर की जो हम देखते हैं। ये रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मोमेंट है जहाँ पर ड्रैगन थोड़ा सा झुक रहा है और टाइगर दहाड़ रहा है पूरी दुनिया में। ये एंड ऑफ शी जिनपिंग नहीं है दोस्तों। जो ये सारा इंडियन मीडिया ने एक बेवकूफ़ी क्रिएट करी हुई थी, मर गया, हॉस्पिटल में है, आखिरी सांसें ले रहा है, कॉफिन आ गया है, कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट सेंसेशंस। रियलिटी ये है कि शी जिनपिंग ने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया अपने लॉयलिस्ट लोगों के हाथों में। उन्होंने पावर को कंसोलिडिफाई किया है, छोड़ा नहीं है। और ये बिगनिंग है एक ऐसा फेज की चाइना के अंदर कि जहां पर या तो आगे राइज करेंगे या बिल्कुल बिखर जाएंगे। क्योंकि जो शी जिनपिंग है उन्होंने अपनी इमेज को, अपनी फिगर को एक गॉड की तरह उन्होंने क्रिएट कर दिया जो पॉलिटिक्स के ऊपर है। और उन्होंने अपने नीचे आदमी रख लिए जो उनके सारे डर्टी वर्क्स को शी जिनपिंग के काम करने के लिए नीचे आदमी रखते हैं। माओ ने भी यही किया था, दंग शाओपिंग जो थे उन्होंने भी यही किया था, पुतिन भी यही कर रहे हैं। और कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर ऐसा ही होता है जहां पर एक आदमी इतना पावरफुल हो जाता है कि वो उसके नीचे वो किसी और को सहन करता ही नहीं है। आपने रशिया में सुना होगा कि उनका जो ऑपोजिशन का लीडर था उसको जहर दे दिया था पुतिन ने। वो तो जर्मनी में जाकर उसने इलाज करवाया तो बच गया। अब शी जिनपिंग भी अपनी एक लेगेसी उसी पेन से लिख रहे हैं जो उनके सक्सेसर्स ने, जो प्रेडिसेसर्स थे, उन्होंने भी यही काम किया था। उन्होंने लेगेसी लिखी ब्लड के साथ, सीक्रेसी में और अपनी आइडियोलॉजी के साथ। ये वही हिस्ट्री चाइना की, रशिया की, हर कम्युनिस्ट कंट्री की ये ऐसी ही है जहां पर डिक्टेटर्स क्रिएट किए जाते हैं। एंड एवरी डिक्टेटर हु कम्स ही इज मोर पावरफुल देन द प्रीवियस वन। और जितनी ज़्यादा ये पावर होल्ड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इनको मना करने वाला कोई नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। उसमें गलतियां होगी और जब वो बड़ी कंट्री गलती करती है उसकी सज़ा भी बहुत बड़ी होती है। आप देख लीजिए यूक्रेन को, आप देख लीजिए कोई भी कंट्री। और जितनी ज़्यादा ये कंसोलिडिफाई करेंगे, होल्ड करेंगे, अपने हाथ में मुट्ठी में बंद करेंगे, उतना जल्दी से ये पावर उनकी फिंगर्स के बीच में से वो फिसल के बाहर निकल जाएगी। क्योंकि ये दुनिया है एआई की, डाटा लीक्स की। ओपन सोर्स में ट्रुथ आपको मिलता है। जो ग्रेट वॉल का चाइना का है उसके अंदर से क्रैक में से जो हल्के हल्के क्रैक हो रहे हैं इकोनॉमी के, उसमें से इंफॉर्मेशंस बाहर आ रही हैं। अब चाइना हर चीज़ को हाइड नहीं कर सकता। सो दिस इज द रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। और कुछ बड़ा होगा। अगस्त में यहाँ पे मीटिंग है, मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ। इस बार जो शी जिनपिंग करने वाले हैं या तो बहुत ज़्यादा पावर अपनी दिखाएंगे दुनिया को, या बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि हर चीज़ डिसमेंटल की जाएगी। डिसमेंटल होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। मैंने पहले बोला था आपको कि अगस्त में मीटिंग है, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। बट दिस टाइम आई फील कि शी जिनपिंग इज गोइंग टू कंसोलिडिफाई हिज, जो ये लोग हैं, जो 3-4 लोग हैं, इनको और ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी। ये दिखेगा बाहर से कि शी जिनपिंग ने अपनी पावर्स को डिलीट कर दिया या डाइल्यूट कर दिया। ये डाइल्यूशन नहीं है, ये अल्टीमेट कंट्रोल है पूरी गवर्नमेंट का। और यही चाइना करता आया है, यही चाइना करेगा। और जो चाइना है वो अब थोड़ा सा उन्होंने अंदर देखना शुरू कर दिया अपने कंट्री के अंदर, और भारत ने उल्टा काम किया है। आउटवर्ड देख रहे हैं। चाइना अपने आप को भारत के चाइना के अंदर कंसोलिडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम दुनिया में अपने आप को कंसोलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की टाइमलाइन में और पॉलिसीज में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है ये वक्त भारत का है। जय हिंद, वंदे मातरम।